तो प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ेंगे 9वां प्रश्न। इससे पहले अपन ने 8 प्रश्न कंप्लीट कर लिए 3.3 के। 9वां प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दी गई आकृति में आर आई एस के, देखिए ये आकृति दे रखी है, इसके अंदर आर आई एस और के। एक तो ये समांतर चतुर्भुज है, दूसरा है सी एल यू और ई। सी एल यू और ई। देखिए एक तो है आर आई एस और के। बस इसको देखना है, सिर्फ जो मैंने चिन्हित किया है ये एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा दूसरा दे रखा है सी एल यू और ई। चित्र को समझना जरूरी है पहले, तभी आपको ये सवाल है वो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो ये समांतर चतुर्भुज है, इसके अंदर आपको x का मान पूछा है, x का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसकी वैल्यू निकालना। ये x है, इसको आपको निकालना है कि ये कोण है वो कितना है। तो इसके लिए आपको दोनों जो समांतर चतुर्भुज है उनका सहयोग लेके इस x का मान निकालेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं लेता हूं आर आई एस और के में लिखता हूं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आर आई एस और के में, इस चतुर्भुज के अंदर देखिए यहाँ पे आपको ये जो के है वो 120 दे रखा है। कितना दे रखा है? 120। अब मुझे ये एस कोण है वो निकालना है। इस एस कोण है, उस कोण को निकालने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं वो क्या होते हैं? संपूरक, यानी आसन कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। अब ये कोण आपको दे रखा है तो ये कोण इजीली आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो कोण के है और कोण एस है ये दोनों क्या है? आसन कोण। तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है आसन कोण वाला गुणधर्म। तो लिखता हूं मैं आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज आर आई एस के में आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए यहां लिखेंगे कोण जो के है और कोण एस, कोण के और कोण ये जो एस, उन दोनों कोणों का योग क्या आना चाहिए? 180। अब कोण के है वो दे रखा है 120, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 120। फिर प्लस ये जो कोण एस है वो ऐसा का ऐसा लिख लेता हूं, कोण एस बराबर 180। अब कोण एस बराबर कितना आ जाएगा? देखिए कोण एस बराबर 120 है, वो पक्षांतर होकर इधर चला जाएगा, तो 180 माइनस 120, तो कोण एस आ गया आपके पास 60। यानी कोण एस की वैल्यू आ गई आपके पास 60 डिग्री। ई जो है वो कितना आया? 60 डिग्री। अब मुझे कोण ई निकालना है, और ई निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? सी एल यू और ई के अंदर ये कोण मुझे दे रखा है, देखिए 70 डिग्री। तो ये कोण मैं इजीली निकाल सकता हूं, क्योंकि जो सम्मुख कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज के वो समान होते हैं। तो ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 70। अब देखिए दो कोण आ जाएंगे और ये x है वो इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज के यदि दो कोण आपके पास होते हैं तो तीसरा कोण इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं वापस इस्तेमाल करता हूं दूसरा समांतर चतुर्भुज। यहाँ लिखता हूं पुनः समांतर चतुर्भुज। अब मैं लेता हूं सी एल यू और ई, यानी दो दे रखे हैं, एक तो ये और एक ये। तो एक बार मैंने ये इस्तेमाल किया है, अब मैं कर रहा हूं सी एल यू ई में सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कि कोण जो ई है वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण एल के। और कोण ई है वो हो जाएगा 70 डिग्री। कोण एल दे रखा है आपको 70, इसलिए ई का मान क्या आ गया? 70। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज का गुणधर्म लगाता हूं और यहाँ मैं लिखता हूं पहले
ओ, क्योंकि ये जो रेखा है एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेदन। भुजा है वो क्या करती है, प्रतिच्छेदन कर रही है, और बिंदु मान लो ओ पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित। तो अब मैं जो त्रिभुज का गुणधर्म लगाऊंगा उसके अंदर लिखूंगा त्रिभुज त्रिभुज ओ ई और एस में, ओ ई और एस, ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये इस त्रिभुज के अंदर मैं गुणधर्म इस्तेमाल कर रहा हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं तीनों कोण लिख लेता हूं कि कोण, एक तो ई, एक कोण एस, और एक कोण ओ, बराबर होगा 180 डिग्री के। अब ई है वो कितना दे रखा है, देखिए ई मैंने निकाल दिया है 70, तो ये 70 लिखूंगा। फिर एस, एस भी मैंने निकाल दिया, कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। फिर प्लस ओ है वो अपन को निकालना ही है एक्स, यही पूछा है मुझे एक्स की वैल्यू, तो यहाँ लिखूंगा एक्स बराबर 180। 70 और 60 मिलके कितने हो गए, 130 डिग्री। फिर प्लस एक्स बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130। x की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 130 गया तो क्या बचा, 50 डिग्री। यानी कि x का मान आ जाएगा आपके 50 डिग्री। यही आपके क्या है, आंसर।